ये जो सिस्टम कॉल होता है ये क्या होता है? तो देखिए, सिस्टम कॉल प्रोवाइडेड द इंटरफेस बिटवीन द रनिंग प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब कि सिस्टम कॉल ये होता है कि वो एक इंटरफेस के तरह वो काम करता है, किसके किसके अंदर? रनिंग प्रोग्राम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो इंटरफेस के रूप में वो काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड सिस्टम कॉल प्रोवाइडेड द इंटरफेस। यहाँ पर क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है और हमारा सिस्टम कॉल उसको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। टू दिस सर्विस सिस्टम कॉल इज रिटर्न इन द लैंग्वेज सी एंड C++ एज द मेथड ऑफ रूटीन। यहाँ पर वो जो सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिस्टम कॉल जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उनको उस सर्विसेज को जो प्रोवाइड करने के लिए जो कोड लिखा गया है वो C और C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद आते हैं, सिस्टम कॉल इज अ टेक्निक बाय व्हिच ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन एन यूजर मोड एंड कैन रिक्वेस्ट टू द कर्नल फॉर सर्विसेज। सिस्टम कॉल इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है, तरीका है, बाय व्हिच प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन यूजर मोड, वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है, और कैन रिक्वेस्ट टू द कर्नल मोड। हम सभी को पता है हम हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हमें हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए पहले कर्नल, उसके बाद क्या था, सेल, हाँ, उसके बाद सेल है, उसके बाद यूज़र आता है। इसका मतलब कि देखो, तब पहले यूज़र क्या करेगा, सेल को रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद सेल क्या करेगा, वो कर्नल को बोलेगा कि मुझे ये वाला टास्क करके दो, ये पर्टिकुलर टास्क मुझको करके दो। उसके बाद कर्नल हार्डवेयर को यूज़ करके वो जो सेल ने मांगा था वो उसको फिर से प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद यूज़र, वो सेल उसके बाद यूज़र को वो प्रोवाइड करेगा। इससे वो काम करता है, इस प्रकार से वो काम करता है। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज ए फंक्शन डेफिनेशन दैट स्पेसिफाई हाउ टू ऑब्टेन ए गिवन सर्विसेज। ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। ये जो एपीआई है, ये फंक्शन डेफिनेशन स्पेसिफाई करता है हाउ टू ऑब्टेन ए गिवन सर्विसेज। एक सर्विसेज को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हमें डिफाइन करता है एपीआई। और उसके बाद when application program call the procedure, the interaction is executed and the CPU switch to the supervisor mode. Each system call contain its identification number. when आप when application program call, जब एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम कॉल करते हैं, वो क्या करता है, द द प्रोसीजर, द द द इंटरेक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड द सीपीयू स्विच टू द सुपरवाइजर मोड। इसका मतलब कि वो यूजर मोड से सुपरवाइजर मोड, इसका मतलब कर्नल मोड में वो स्विच हो जाता है। ईच सिस्टम कॉल कंटेन इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक सिस्टम कॉल अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रखता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं एक सीरियल नंबर वाइज, 1, सीरियल 2, सीरियल 3। वो किसको पहले उसने किसको आइडेंटिफिकेशन किया, इसका मतलब कि पहले उसने किसको कॉल किया। देखो कि वो पहले वो फाइल को कॉल किया, सेकंड में उसने प्रिंटर को कॉल किया, थर्ड में उसको और किसी को कॉल किया। ऐसे वो 1, 2, 3 जैसे सीरियल नंबर होता है, वैसे वो अपने आइडेंटिफिकेशन नंबर को अलग से रखते हैं, उसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ए टेबल ऑफ सिस्टम कॉल नंबर। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मेंटेन करता है टेबल को। पहले यूजर ने क्या डिमांड किया, वो पहले क्या चाहता है, वो चाहता है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। उसके बाद वो चाहता है कि वो डिस्प्ले में शो हो। वो चाहता है कि उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करे। ऐसे वो एक के बाद
एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है वो टेबल को। द एज एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल यूजिंग दैट नंबर, मैंने बोला था जो टेबल वो बनाता है, ये जो टेबल बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टेबल के जरिए से वो एग्जीक्यूट करता है सिस्टम कॉल को। पहले क्या करेगा, बाद में दूसरे में क्या करेगा, तीसरे में क्या करेगा, वो उसी प्रकार वो मेंटेन करता है। When the function completed, it switches the procedure to user mode and the return control to the user procedure। देखो तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, हमारा जो एप्लीकेशन हमने कॉल किया तो फिर वो यूज़र मोड से सुपरवाइजर मोड में चला गया। उसके बाद यहाँ पर जब प्रोसेस अगर जब कंप्लीट हो गया, वो क्या किया उसके बाद वो फिर से यूज़र मोड में चला गया। इसमें बस यही बताया गया है। व्हेन द फंक्शन इज कम्प्लीटेड, व्हेन हमने जो फंक्शन बुलाया था, सिस्टम कॉल किया था, वो जब कंप्लीट हो गया तो प्रोसीजर टू यूजर मोड स्विच कर लेते हैं, वो स्विच करते हैं, स्विचेस प्रोसीजर टू यूजर मोड होता है एंड रिटर्न कंट्रोल टू द यूजर प्रोसीजर, वो फिर से वो यूजर को वो कंट्रोल दे देता है। ए सिस्टम कॉल इज एन explicit request to the kernel mode by a software interrupt। जो ये जो सिस्टम कॉल में वो क्या होता है ना, एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट भेजा जाता है कर्नल मोड को भाई ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के जरिए से हम कर्नल मोड को एक एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट भेजते हैं। मेकिंग ए सिस्टम कॉल इज लाइक ए मेकिंग ए स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोसीजर कॉल। ये जो सिस्टम कॉल होता है, ये इस वो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीजर कॉल के समान ही होता है। तो फिर इसके क्लासिफिकेशन भी कुछ है, जैसे कि हो गया हमारे प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, इंटरफॉर्मेशन प्रोसेस एंड मेंटेनेंस। इसको हम बाद में समझेंगे।